Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में भी देखा होगा आपने, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद जो है मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। क्या यहाँ लिखा हुआ है, ए कांस्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू m2g/2। सो ये आपकी वैल्यू दी हुई है, उसको आप देख लीजिए। ये आपकी वैल्यू F की दी हुई है, वैल्यू m2g/2 दी हुई है, राइट। m2 मास किस ब्लॉक का है, ऑन द ब्लॉक ऑफ मास एज सोन इन फिगर। The string and the pulley are light, the string and pulley are light and the surface of the table is smooth। ये भी हमारे को क्या लेना है, स्मूथ सरफेस, नो फ्रिक्शन। और ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब ये दोनों तरफ टेंशन जो होगा वो सेम होगा। इसको इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से ये स्ट्रिंग ऐसा आया हुआ है, आप ऐसा सोच सकते हैं इसको। तो आप ये हमारे को इस एजम्पशन से पता है कि टेंशन जो होगा वो पूरे स्ट्रिंग में सेम होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द ब्लॉक m1, राइट। इसको ऐसा कर लेते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m1। क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शंस में आपको टुवर्ड्स लेफ्ट राइट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब वो m1 के एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट, जल्दी से हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि हम लोग इसको देखें तो हम m1 और m2 को एक सिंगल सिस्टम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, राइट। ये एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो यदि मैं ये मानूं कि ये m2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो m1 का एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में होगा। दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। सो इस वजह से हम m1 और m2 को सेम सिस्टम नहीं ले सकते हैं। यदि आपको याद होगा जो मैंने स्टेप्स बताए थे कि एक सिस्टम होने के लिए जो एक रिस्ट्रिक्शन था कि सिस्टम के हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। इसीलिए हम लोग m1 और m2 को एक सिंगल सिस्टम नहीं ले सकते। तो क्या करना होगा, हमारे को m1 और m2 को अलग अलग सिस्टम लेना होगा। तो m1 और m2 को अलग अलग सिस्टम ले लेते हैं। पहले हम लोग ये इधर m1 लिखता हूं मैं, और इधर की ओर मैं m2 लिखता हूं। फिर सेकेंड स्टेप, दोनों के लिए अलग अलग मैं FBD बना लूंगा। सो m1 का FBD बनेगा क्या, स्ट्रिंग में टेंशन T है तो इधर की ओर टेंशन T लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, m1g नीचे की ओर लग रहा होगा, और एक एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स इधर की ओर लगा रहा है F, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं m2g/2 इधर की ओर लग रहा होगा। सो दिस इज द FBD ऑफ m1। m2 का FBD देखेंगे तो m2 पे एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, सेम टेंशन होगा। क्यों होगा टेंशन सेम, जो यहाँ पर टेंशन है वही टेंशन यहाँ होगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है। जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग एंड पुली को हमने फ्रिक्शनलेस लिया है। जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है। गुड। तो यहाँ से अब आप नीचे की ओर देखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, m2g फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। अब हम लोग इसका थर्ड स्टेप को कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लेते हैं। ग्राउंड फ्रेम हमने चूज किया है। इस फ्रेम में मैं इसको इस डायरेक्शन को x एक्सिस लेता हूँ और इस डायरेक्शन को y एक्सिस लेता हूँ। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में मैंने एक्सेलरेशन जो a एज्यूम किया है वो इधर की ओर किया है। इसके लिए एक्सेलरेशन एक इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। अब हम लोग जल्दी से इक्वेशन लिख सकते हैं। आप यदि इक्वेशन लिखेंगे इसका x डायरेक्शन में तो इसका इक्वेशन आएगा t माइनस m2g/2 इज इक्वल्स टू, मास देखिएगा इसका क्या है, m1 इंटू a है। सो दिस इज माई वन इक्वेशन। यदि आप इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a, राइट। So this is my second equation.
हम इस दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, m2g/2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। सो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा m2g डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2। सो दिस इज माय आंसर। आप इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को, क्या क्या दिया हुआ है। m2g डिवाइड बाय 2m1 प्लस m2 टूवर्ड्स लेफ्ट नहीं है, टूवर्ड्स राइट होगा, तो माय आंसर विल बी सी, m2g डिवाइड बाय 2m1 प्लस m2 टूवर्ड्स राइट। राइट स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेंदी हो गया है। हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे इस तरह क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। गुड, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाए। स्टूडेंट, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का देता, ये मेरा m1 मास होता, ये मेरा m2 मास होता, और आपका फोर्स दिया होता, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसा दिया हुआ रहता कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये ऐसा रखा हुआ है, और आपके फोर्सेस दिए हुए हैं कि ये m2 पे इधर की ओर m2g फोर्स लग रहा है, और इस m1 पे फोर्स इधर की ओर m2g/2 लग रहा है, और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है कि इस दोनों को हम m1 प्लस m2 को एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सो हम ये देख सकते हैं कि जो F नेट है, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम विच इज m1 प्लस m2, तो वो कितना आ जाएगा, m2g माइनस m2g/2 इन राइट हैंड साइड हो जाएगा। That will be equals to m2g/2 in right hand side. So the acceleration is simply F net divided by m total. So m total कितना है और F total, तो m2g divided by 2 m total is m1 plus m2। सिंपल, इसका आंसर निकल गया। इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाने के लिए ये सब लिखा है, वरना आप डायरेक्टली लिख सकते थे m2g minus m2g/2 will be m2g/2 and that divided by m1 plus m2। राइट स्टूडेंट, तो हमारा सिस्टम इस तरीके से कुछ था। ये मास m1 और ये m2 था, और इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर लगा रहे थे m2g/2, m2g/2 फोर्स लगा रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप यदि ठीक से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि यदि मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर दूं, इस तरीके से स्ट्रेट कर दूं, तो हमारा सिस्टम बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। इसको मैं स्ट्रेट कर दे रहा हूं, तो आप क्या देखेंगे कि ये m1 ऐसा है और m2 इस तरीके से है। ऑब्वियसली m2 पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा m2g, तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं m2g इधर की ओर और m1 m2g/2 फोर्स इधर की ओर, तो वो सिस्टम इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, आपको मैं फिर से समझाऊं, ये दोनों सिस्टम सेम नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इसको इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम मान सकते हैं, और यहां से जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा वही एक्सेलरेशन इस सिस्टम के लिए इधर की ओर इसका और इसका इधर की ओर हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। कई लोग इसको बोलते हैं नेट पुलिंग फोर्स, ऐसा भी वर्ड यूज करते हैं। नेट पुलिंग फोर्स का मतलब वो m2g आप नीचे की ओर पुल कर रहा है और इधर से m2g/2 इधर कर रहे हैं। सो योर नेट पुलिंग फोर्स इज m2g/2 दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास। आप उस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं, लेकिन मैंने ये बताया कि ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप उसको इक्विवेलेंट के जैसा देख सकते हैं। राइट, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। आप इसको ठीक से पढ़ें, एक बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद जो है हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
ये क्या दिया हुआ है कि ए मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप दैट गोज ओवर ए स्मूथ लाइट पुली। अगेन ये आपका आइडियल पुली दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस भी है, लाइट भी है, एंड सपोर्ट्स ए ब्लॉक ऑफ इक्वल मास। सो एक चीज ध्यान से देखिए कि इसका मास m है और इसका भी मास m है, दोनों का मास m है। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का भी मास m है और इस मंकी का भी मास m है at the shown in the figure, so that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration। तो ये बोल रहा है कि ये मंकी कितना भी तेजी से फोर्स लगाए, ऐसा लगता है कि मंकी यदि जोर से फोर्स लगाएगा तो वो तेजी से ऊपर जाएगा कंपेयर टू मास m, बट ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि नहीं, वो कितने भी जोर से फोर्स लगाएगा इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। If initially both were at rest, their separation will not change as time passes। तो अब वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन सेम होगा और ये काइनेमेटिक्स से आप कह सकते हैं। Okay students, your next question is from S.C. Verma। So what is the question? A monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass। So students, आपको क्या दिया हुआ है? दोनों का मास सेम है, ये ब्लॉक का मास m है और इस मंकी का भी मास m है। अब क्या कर रहा है? You have to prove that whatever force the monkey exerts on the rope, ये इस रोप पे जितना भी फोर्स लगाए, इसको जितना भी जोर से इसको खींचना है उसको खींच ले। The monkey and the block move in the same direction with equal acceleration। ये बोल रहा है कि ये और ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सेम एक्सेलरेशन से, ये आपको प्रूफ करना है, राइट? उसके साथ साथ ये एक स्टेटमेंट और है, इफ इनिशियली बोथ वेयर एट रेस्ट, यदि दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, their separation will not change as time passes। मतलब यदि इस क्वेश्चन में देखें कि ये दोनों अभी एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं, तो ये कितना भी फोर्स लगाएगा ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहेंगे। सो ये भी आपको प्रूफ करना है। गुड। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे को एक चीज समझना होगा अच्छे से कि क्या हम इस दोनों मास m को एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं? आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आपको ध्यान में होगा सेम सिस्टम लेने के लिए, एक सिंगल सिस्टम लेने के लिए मैंने कहा था कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि एक का एक्सेलरेशन और दूसरे का जो एक्सेलरेशन है क्या वो सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपने को नहीं पता, हालांकि क्वेश्चन में इसने कहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, दोनों का इंडिविजुअल एफबीडी बनाते हैं। यदि मैं इस मंकी का एफबीडी बनाऊं, मैं मंकी का एफबीडी बनाता हूं, दिस इज द हैंड ऑफ दिस मंकी। वो इस स्ट्रिंग को जो होल्ड करके रखा हुआ है और ये मेरा मास m है, तो मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। इस मंकी का एफबीडी ऊपर की ओर आपका टेंशन फोर्स लग रहा होगा, वो टेंशन फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? जो ये मंकी स्ट्रिंग पे लगा रहा होगा, तो मंकी स्ट्रिंग पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही टेंशन का वैल्यू होगा। क्यों होगा? बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मंकी इस रोप पे यदि सपोज F फोर्स नीचे की ओर लगा रहा है, तो ये स्ट्रिंग इस मंकी पे टेंशन फोर्स T ऊपर की ओर लगा रहा होगा, तो F और T एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गए, तो उस दोनों की वैल्यू सेम होगी। गुड। तो एक टेंशन फोर्स T ऊपर की ओर लगा और नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी। और उसी तरीके से इस मास m का देखेंगे तो इस पे टेंशन फोर्स T इधर लग रहा होगा और ये mg नीचे की ओर लग रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, आप यदि ठीक तरीके से देखें तो दोनों का एफबीडी सेम आ रहा है। इस पे भी टेंशन फोर्स T ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, इस पे भी टेंशन फोर्स T ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, दोनों का मास सेम है। सो मास सेम है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। यदि हम न्यूटन सेकंड लॉ इसके लिए लिखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या लिखना चाहिए हमारे को? लेट अस अज्यूम T इज ग्रेटर देन mg, सो A इक्वल्स टू T माइनस mg बाई m इन अपवर्ड डायरेक्शन। उसी तरीके से मैं यदि इसका एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा, T माइनस mg डिवाइड बाय m इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, यही हमारे को प्रूव करना था कि ये देखिए द सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन होगा। सो वो हम देख रहे हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसके साथ साथ आपसे ये कहा गया है कि इफ इनिशियली बोथ वेयर एट रेस्ट देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेस। तो यदि मैं इसका काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिखूं तो ये t टाइम में ऊपर कितना मूव करेगा, लेट अस से x1 कहता हूं, और ये t टाइम पे कितना मूव करता है, x2 कहता हूं,
तो x1 की वैल्यू कितनी होगी? x1 जो होगा वो, यदि आपको काइनेमेटिक्स का इक्वेशन याद होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दोनों रेस्ट में थे, इसका मतलब दोनों के लिए u 0 था, तो इसलिए सिंपली होगा हाफ at स्क्वायर। और x2 की वैल्यू देखेंगे तो ये भी होगा हाफ at स्क्वायर, मतलब t टाइम में ये जितना ऊपर जाएगा ये भी उतना ही ऊपर जाएगा, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसको क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लोग फ्रेम करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे जो लोग बनाते हैं कि लेटेस्ट से इसी सिस्टम को, ये मेरा पुली है और ये इधर मेरा मंकी है, ये मंकी इसको होल्ड करके रखा हुआ है ना, और फिर इधर की ओर लेटेस्ट से कुछ बनाना है, ये इट इज बनाना, और ये मंकी जो है इसको देख करके इसको पकड़ना चाहता है, तो मंकी फिजिक्स नहीं जानता है, इसलिए इसको क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या सोचता है, ऑब्वियसली दोनों का मास भी सेम है, तो ये क्या सोचता है कि हम बहुत जोर से फोर्स लगाएंगे तो उस बनाना तक पहुंच जाएंगे, बट ये इसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जा रहा है। ये कितना भी जोर से फोर्स लगाएगा, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही बनाना भी ऊपर जाएगा, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को अलग अलग फ्रेम करते हैं लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, होपफुली आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आपको स्टूडेंट्स कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस हैं, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, या फिर आप इस मोबाइल नंबर पे आप फोन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एससी वर्मा का है। अब यहाँ पर एक मंकी की जगह दो मंकी है। क्या दिया हुआ है? द मंकी बी shown in figure is holding on to the tail of the monkey A. सो ये B जो है A के टेल को पकड़ा हुआ है। The masses of the monkey A and B are 5 kg and 2 kg. सो A का मास 5 kg दिया हुआ है, B का मास 2 kg दिया हुआ है। वेरी गुड। इफ ए कैन टॉलरेट ए टेंशन ऑफ 30 न्यूटन, तो ये बोल रहा है इन इट्स टेल, आप इस स्ट्रिंग की बात करें, ये जो इसका टेल है इसको भी एक रस्सी के जैसा हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम टेंशन जो हो सकता है वो 30 न्यूटन हो सकता है। उससे ज्यादा लगाने पे वो क्या होगा, इसकी पोस्ट जो है वो उसके बॉडी से डिटैच हो जाएगी, है ना। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट फोर्स should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it। तो ये इसको सिर्फ पकड़ के रखा हुआ है, राइट। ये B वाले को देखेंगे तो B वाला इसकी पूंछ पे ऊपर नहीं जा रहा है ना। B वाला जस्ट उसको होल्ड करके रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से ये समझना है, B वाला A वाले को जस्ट होल्ड करके रखा हुआ है। अब A वाला इसको पकड़ के ऊपर जाना चाह रहा है। तो पहले एक बात समझते हैं कि ये मंकी भी जस्ट उस स्ट्रिंग को, यदि इस रस्सी को पकड़ के रखा, ये ऊपर मूव नहीं कर रहा होता, तो इसके इस जो ये पूंछ है जिसके टेल में कितना टेंशन जनरेट हुआ होता। राइट स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं कि यदि ये मूव नहीं कर रहा होता, ये भी मूव नहीं कर रहा है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो यदि आप सिर्फ इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे एक ग्रेविटी का फोर्स 20 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो इस पे उतना ही फोर्स इसकी ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए ये इस पे ऊपर की ओर लगा रहा होगा। इसका मतलब ये जो पूंछ है, ये जो टेल है, इस पे 20 न्यूटन ऊपर की ओर लगा रहा होगा, जो कि इसके 30 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन से कम है। तो यदि पूरा ही सिस्टम यदि मूव नहीं कर रहा होगा तो इसके पूंछ में टेंशन 20 न्यूटन होगा। बट सपोज कर स्टूडेंट्स, यदि ये ऊपर जाने लगा, ये इसके रिलेटिव में ऊपर नहीं जाएगा, ये जस्ट उसको होल्ड करके रखा हुआ, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यदि इसका कुछ एक्सेलरेशन है तो ये अपने साथ साथ इसको भी ऊपर एक्सेलरेट कराएगा। तो जब हम इसका देखेंगे एक्सेलरेशन, तो यदि ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली इस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो 20 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा इसका एक्सेलरेशन होगा
उतना ज्यादा यहां पर टेंशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सो मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा सकता है, क्या कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कि जहां पर आ करके आपका टेंशन 30 न्यूटन हो जाएगा। 30 न्यूटन से ज्यादा पे टेंशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आप मंकी बी का यदि एफबीडी बनाए, मंकी बी का यदि आप एफबीडी बनाए, मंकी बी का मैं एफबीडी बनाता हूं, सो मंकी बी का एफबीडी क्या बन जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के टाइम पे ये जो ऊपर की ओर टेंशन की वैल्यू है वो 30 न्यूटन हो जाएगी, इसका mg डाउनवर्ड 20 न्यूटन हो जाएगा, राइट। तो और इसका मास 2 kg है, तो स्टूडेंट्स इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर आएगा 30 - 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ए मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर एक्सेलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा से एक्सेलरेट करेगा तो इस टेंशन की वैल्यू को आपको 30 न्यूटन से ज्यादा होना पड़ेगा, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट। सो आपका ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि what force should it apply on the rope, तो ये वाला इस रस्सी पे कितना फोर्स लगा सकता है। तो यदि आप इस दोनों को ही सिस्टम मान लें या फिर सिर्फ ए को सिस्टम मानेंगे, यदि मैं सिर्फ ए को एक सिस्टम मानता हूं, सिर्फ मैं ए को एक सिस्टम मान लेता हूं, ए को मैं यदि अपना सिस्टम मान लेता हूं, सो ये इसकी पूछ है, और ए पे फोर्स क्या क्या लग रहा होगा, ए जो है इस पे रस्सी, जो रस्सी पे ये फोर्स लगा रहा होगा, तो सेम फोर्स रस्सी इस पे ऊपर की ओर लगा रहा होगा, एंड लेट अस से उस स्ट्रिंग में जो वो फोर्स है उसको हम लोग टी डैश बोलते हैं। ये इसकी पूंछ पर जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, जो ये वाला लगा रहा होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 30 है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, वो 50 न्यूटन लग रहा होगा, और साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। सो अब हम लोग यदि इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, टी डैश माइनस 50 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5 into 5, this implies t dash is equals to 80 plus 25, तो कितना हो जाएगा 105 न्यूटन। टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 105 न्यूटन आ गई, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ये, आपको ये देखना था कि हमको यदि इस टी मैक्स को यूज करना है तो कहीं ना कहीं हमारे को सिर्फ इसको सिस्टम लेना होता। सिर्फ इसको सिस्टम लेकर के हमने देखा कि आपका एक्सेलरेशन निकल गया, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, वहां से हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल लिया। ये मैक्सिमम वैल्यू आया, ये जो पर्सन ए है वो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है, एक 105 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। इससे ज्यादा का फोर्स लगाने पे मुश्किल हो जाएगा इस वाले बंदर को, है ना। तो एक चीज इस क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं कि क्या था, जब दोनों ही रेस्ट में थे, कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, तो इसके पूंछ में जो टेंशन रही होगी वो 20 न्यूटन रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा, वो इस तरीके से जैसे जैसे इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा होगा, इसके पूंछ में टेंशन बढ़ता जा रहा होगा। कैसे, क्योंकि इस पे दो ही फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक इसके जो पूंछ का जो फोर्स इस पे लग रहा होगा टेंशन फोर्स, और इसका mg विच इज 20 न्यूटन डाउनवर्ड। तो यदि ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसका जो टेंशन फोर्स होगा वो 20 न्यूटन से ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वैसे वैसे टेंशन फोर्स ज्यादा होते जाएगा। तो हमने पहले निकाल लिया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बी का, जो एक्सेलरेशन बी का होगा वही ए का होगा, क्योंकि ये बी ए के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, दोनों एक साथ सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं। गुड। तो स्टूडेंट्स हम लोग और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। सो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे फिजिक्स को और मैकेनिक्स
बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कनेक्टेड रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। मैं पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आगे फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन कंप्लीटली आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे के भी चैप्टर सब कुछ मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। जितना 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 क्वेश्चंस आपको किया करवाया जाता है कहीं पर भी, वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, सारे असाइनमेंट्स आपको मैं दूंगा। आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल मैं वो भी आपको दूंगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज कनेक्टेड रहिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.